हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हमारे मैनेजमेंट के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आज जो हमारा अगला लेक्चर है वो है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैनेजमेंट को साइंस कहा था। कोई काम करने की कला, कोई आर्ट ना होके एक साइंस है, जिसके अंतर्गत टेलर ने अपने आर्टिकल में ये कहा था कि मैनेजमेंट एक साइंस है। मैनेजमेंट में किसी वर्क को करने के लिए अगर साइंटिफिक प्रोसेस या मेथड्स का उपयोग किया जाए तो हम बहुत ही बेस्ट तरीके से किसी कार्य को फिनिश कर सकते हैं। तो टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है अति महत्वपूर्ण है और इसी से मैनेजमेंट को यूज़ करने की प्रक्रिया में बहुत आमूलचूल क्रांति आई और इसी को फॉलो करते हुए आज मैनेजमेंट में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को मॉडिफाई फॉर्म में आज साइंस के मेथड से हमने प्रोडक्ट बनाए। हमने अपने प्रोडक्ट को इकोनॉमिक बनाया, प्रोडक्ट को टाइम से फिनिश किया है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है वो साइंस के हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग, फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे आपको, और फिर विशेषताएं, साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको ब्रीफ में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध, जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो दो शब्दों का योग है, विज्ञान तथा प्रबंध। विज्ञान शब्द में वी का अर्थ है अधिक अथवा विशेष से है, और ज्ञान का अर्थ है जानकारी से। इस प्रकार विज्ञान का अर्थ हम कह सकते हैं विशिष्ट जानकारी अथवा ज्ञान की वृद्धि से है, जो नए प्रयोगों के द्वारा हमारे सामान्य ज्ञान में जुड़ जाती है। प्रबंध किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इन दोनों शब्दों के समावेश से एक नए शब्द का बोध होता है और वो होता है लक्ष्य। किसी भी कार्य को अभिवर्धित ज्ञान के साथ सुव्यवस्थित रूप से चलाने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य हो और हम उसकी अनुकूल प्राप्ति करना चाहते हों। तो इसी को टेलर ने इस प्रकार भी व्यक्त किया है, वैज्ञानिक प्रबंध सही रूप से यह जानने की कला है कि क्या कार्य किया जाना है तथा उसके करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। इस प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारियों का चयन तथा प्रशिक्षण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। स्पष्ट है कि टेलर ने, जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है, टेलर को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक कहते हैं। और जनक जो कहने का आशय, टेलर का मैनेजमेंट के अंतर्गत विशेष कार्य जो उनके द्वारा किए गए वो उनका योगदान है, उसी से हम इसको कहते हैं द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो हैं टेलर, FW टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध का आशय, अब उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या कहा था, वैज्ञानिक प्रबंध का आशय एक ऐसी प्रणाली से लिया है जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस कार्य का निर्धारण करते हैं जो कि करना है हमें। उसके पश्चात सर्वोत्तम विधि का निर्धारण करते हैं जिसे अपनाकर कार्य को कम से कम समय में मितव्ययिपूर्ण इकोनॉमिक तरीके से कर सकते हैं। उसके पश्चात कार्य को करने के लिए योग्य व्यक्तियों का वैज्ञानिक ढंग से चयन करते हैं और उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से प्रशिक्षित करते हैं। इन सब को जानने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधकीय समस्याओं के हल का वह मानवीय दृष्टिकोण है जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विश्लेषण से प्राप्त नियमों, सिद्धांतों एवं परिणामों पर आधारित होता है और जिसका उद्देश्य न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभों की प्राप्ति करना होता है। अब जो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को कहा है तो उसको कहते हैं फिलॉसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध एक संपूर्ण संयोजन है जिसका निर्माण निम्नलिखित तत्व करते हैं। सबसे पहला है वैज्ञानिक प्रबंध का दर्शन, साइंस नॉट ए थंब रूल।
ये इस तथ्य को बतलाता है कि वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर चलती है। यह परंपरागत प्रबंध की विचारधारा के विपरीत तथा परंपरागत पद्धतियों, विधियों और दृष्टिकोणों के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धतियों, विधियों तथा दृष्टिकोणों को अपनाने पर बल देती है। यह परंपरा अंतर्ज्ञान तथा अंधविश्वास पर आधारित न होकर विज्ञान पर आधारित है। इस प्रबंध व्यवस्था में प्रत्येक क्रिया का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विश्लेषण किया जाता है। इसलिए टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध 75% विश्लेषण तथा 25% सामान्य बुद्धि है। यानी किसी कार्य को करना हो तो वैज्ञानिक मेथड्स को 75% अप्लीकेबल किया जाए और 25% हमारा सामान्य ज्ञान है, जो कि हमने किसी कार्य को करने के लिए प्राप्त किया है या ट्रेंड हुए हैं, तो उससे रिलेटेड होता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी टेलर की, जिन्होंने ये कहा था कि विज्ञान या वैज्ञानिक प्रबंध एक आर्ट ना होकर, थंब रूल का होकर एक साइंस है, और उसको अगर ट्रेडिशन, इंट्यूशन, सुपरस्टिशन से आधारित नहीं है, ये एक विज्ञान है जिसमें कि हम कार्य करने का विश्लेषण और उसको सामान्य बुद्धि को प्रयोग करके किसी कार्य को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसके पश्चात मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध की योजना को सफल बनाने के लिए श्रमिकों एवं प्रबंधकों की मान्यताओं तथा विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आना आवश्यक है। नवीनतम मशीनों तथा औजारों का प्रयोग तभी सुखद परिणाम दे सकता है जबकि उद्योगपति तथा श्रमिकों के मानवीय संबंध सुदृढ़ हों। टेलर ने इसी प्रकार के रचनात्मक परिवर्तन को मानसिक क्रांति की संज्ञा दी है। उनके मतानुसार श्रमिक तथा प्रबंध एक ही कार्य के दो पहलू हैं। जब तक उनके विचारों का सामंजस्यता नहीं आएगी तब तक कोई योजना सफल नहीं हो सकेगी। इसके पश्चात टेलर ने प्रबंधकों के ड्यूटीज से रिलेटेड भी काफ़ी उल्लेख किया है, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें जो बताया गया है वो यह है कि प्रबंधकों का कर्तव्य है कि वे कर्मचारियों के कार्य को प्रत्येक तत्व के लिए विज्ञान का विकास करके, जिसमें कि परंपरागत अंगूठा नियम को बदला जा सके, ये होना चाहिए। देन प्रबंधकों को चाहिए कि वे वैज्ञानिक आधार पर कर्मचारियों का चयन करें, तत्पश्चात उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, जिससे कि कर्मचारियों को अधिकतम विकास दे सकें या उनका अधिकतम विकास हो सके। मैनेजर को चाहिए कि कर्मचारियों के साथ पूर्ण सहयोग करें, जिससे कि प्रत्येक कार्य विकसित किए गए सिद्धांतों के अनुसार किया जा सके। मैनेजर और कर्मचारियों के मध्य कार्य एवं उत्तरदायित्व का समुचित विभाजन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कहा है। और इसमें जो मैंने अभी पिछले जो इसमें टॉपिक में बताया वो था ड्यूटी ऑफ ए मैनेजर। तो जनरली ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अपेयर होता है कि ड्यूटीज़ ऑफ ए मैनेजर क्या हैं। तो उसमें हम टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो मेथड्स है उसी को बताते हैं हम। देन लक्षण के बारे में आते हैं हम। टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंध के मुख्य लक्षण इस प्रकार बताए हैं। सबसे पहले निश्चित लक्ष्य और योजना बनाना। सबसे पहले किसी कार्य करने के लिए उनका निश्चित लक्ष्य और उनकी योजना होनी चाहिए। देन उनका साइंटिफिक एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट उनका किया जाए कि ये फिजिबल होगा या नहीं होगा। उनकी सारी उपयोगिता पर जांचने के पश्चात ही योजना का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। डेफिनेट रूल अप्लाई होने चाहिए जिससे कि किसी व्यवस्था को बनाया जाना है। नियमों का पालन प्रत्येक कर्मचारी के लिए आवश्यक होना चाहिए जिससे अनुशासन बना रहे। नियमों का प्रयोग सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। इसी में टेलर ने जो लक्षण बताए उसमें इकोनॉमी भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध का आधार ही इकोनॉमी है। इकोनॉमिक मितव्ययता, हमारा जो प्रोजेक्ट हो, हमारा जो वर्क हो, वो कम से कम खर्च में, कम से कम मैन पावर, कम से कम मटेरियल, कम से कम लेबर, कम से कम मशीनों का यूज़ करते हुए किया जाए, तो उसको कहते हैं इकोनॉमी। 4M का यूज़ करते हुए तो ऑप्टिमाइज़ करना है हमारे को 4M, जिसमें आते हैं मनी, मशीन, मैन और मेथड। साधनों को अपव्यय से कम करने के लिए पूर्ण सूझबूझ, प्रायोजन का सफल क्रियान्वयन, अनुशासन, अच्छे नियोक्ता तथा कर्मचारी संबंध आवश्यक हैं। और ये मितव्ययता की कुंजी भी होती है। मितव्ययता के लिए बेस पिलर्स हैं। इसी के अंतर्गत अनुसंधान में निरंतरता। अगर आपने कोई मेथड डिसाइड कर लिए हैं तो उन मेथड को ऑप्टिमाइज करना, उनके बारे में नए मेथड अप्लाई करना,
तो ये भी उन्होंने कहा है कि कंटिन्यूटी इन रिसर्च जारी रहनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो वैज्ञानिक प्रबंध सफल होंगे और औद्योगिक वातावरण और समाज कभी एक टाइप का नहीं हो सकेगा। इसको कंटिन्यूएशन में चेंज करता रहना चाहिए। देन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सारे प्रयास होने चाहिए, और कलेक्टिव एफर्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट ये भी इसमें होना चाहिए। तो ये विशेषताएं हैं वैज्ञानिक प्रबंध की। थैंक यू। तो ये हमारा लेक्चर था साइंटिफिक मैनेजमेंट।